हेलो फ्रेंड, आज हम टाटा स्टील स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में हमारे लिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस जस्टिफाई करता है या फिर आज का जो ब्रेकआउट मिला लगभग 6-7% तक का इस एरिया का 167 के ऊपर का, वो जस्टिफाई करता है कि नहीं है। तो इसका अगर हिस्टोरी देखेंगे लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर से, तो स्टॉक में जो हाई बनाया था 184 का, उसके बाद स्टॉक में कोई रैली नहीं दिखा। ऑलमोस्ट लो भी बनाया 125 तक का, तो एक अच्छा प्राइस था। अगर सेल्स के हिसाब से देखें तो वो एक एंट्री पॉइंट था। पर अगर जो मिस हो गया है आज के डेट में, देखें कि एक चैनल पैटर्न पे वो ट्रेड कर रहा था। उसका भी रीज़न है स्टॉक ऊपर नहीं जाने का। कि अगर इसका सेल्स भी अगर देखेंगे, क्वार्टरली सेल्स, वो मार्च 24 से देखिए, जो 58,000 समथिंग था इसका सेल्स। उसके बाद स्टॉक में फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स में। सेल्स एकदम फ्लैट है। वो इशू, बहुत सारा इशू है कि चाइना वगैरह बाहर जो फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, वो कर नहीं पा रहा था, और इसका प्रोडक्शन भी कम हो गया है सेल्स वगैरह के कारण। ठीक है, अब मार्जिन भी कुछ ठीक नहीं था। अगर कॉन्सोलिडेट भी देखेंगे, कॉन्सोलिडेट जितना एक्विजिशन वगैरह हो उसके बाद भी अगर इसका ओवरऑल सेल्स देखेंगे, तो उसमें भी देखिए कोई सेल्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑलमोस्ट 2022 से देखिए कि 243 लाख समथिंग इसका सेल्स था, लेकिन उसके बाद सेल्स फ्लैट रहा। और इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी देखें, ऑलमोस्ट 9% का ऐसा सेल्स ग्रोथ था। तो 9% सेल्स ग्रोथ, और इसका चलिए मैं मान लेता हूँ कि 2.5 या 2% डिविडेंड भी है, तो टोटल अगर 12% भी अगर मान के चलेंगे, ठीक है, तो 12% अगर थोड़ा चाइना के इशू के कारण भी अगर लेंगे हम, कि चलिए 2% एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, 9% में तो कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो 12% का भी सेल्स ग्रोथ अगर लेंगे, तो स्टॉक आज के जो प्राइस पॉइंट है उस पर सस्टेन करता है कि नहीं। देखिए टेक्निकली ये सब क्या हुआ, सेंटीमेंट हो कि चाइना अपना प्रोडक्शन, आज कल न्यूज आया कि चाइना अपना प्रोडक्शन घटाने का टारगेट लिया है, कि 8.5% जो प्रोडक्शन उसका है वो उसको घटाएगा। वो टारगेट करेगा कि जो चीप क्वालिटी की स्टूल बन रहा था चाइनीज़ का, वो उस प्लांट सबको शट डाउन करें और थोड़ा पोल्यूशन में कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसका, वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा उसको ये लेगा। तो इसके कारण वो अपना 8.5% आपका प्रोडक्शन घटाने का लिया। तो 8.5% चाइना का मतलब वो लगभग 1200-1300 मिलियन टन करता है। तो इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो JSW, टाटा, जिंदल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे इंडिया का अभी टोटल स्टील प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 130 से 140 मिलियन टन है। तो इसका 8.5%, जो चाइना का 8.5% है, वो ऑलमोस्ट इंडिया का टोटल स्टील प्रोडक्शन के बराबर का, लगभग 140। तो इंडिया के पास स्कोप है कि वो 140 मिलियन टन का स्कोप है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए, कि जो अगर डिमांड अगर फॉरेन कंट्री में आएगा तो उसको फुलफिल कर सकता है। तो सेल्स यहाँ से बढ़ने का चांसेस है। तो वो तो रहा फंडामेंटली। अब हम देखेंगे टेक्निकली। तो स्टॉक में देखिए वॉल्यूम बहुत दिन बाद अच्छा वॉल्यूम आ, देखिए न्यूज़ के कारण भी हो सकता है। टेक्निकली 167 एक अच्छा इसका ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है, और आज इसको ब्रेकआउट कर लिया है। ठीक है, और उसका लाइफ टाइम हाई यहाँ से अगर देखेंगे तो 184 का है। तो शॉर्ट टर्म में अगर 167 के पास अगर ये स्टैंड करता है, तो स्टॉक में एक रैली दिख सकता है यहाँ से ऑलमोस्ट 10% तक का। ठीक है, 10% तक का। और फिर अगर सेंटीमेंट बुलिश रहा और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला 184 का, तो फिर एक थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ये वैल्यूएशन कितना ऊपर जाने का चांस है, देखिए जब तक इसका सेल्स बढ़ेगा नहीं, तब तक क्या है कि हो सकता है सेंटीमेंट जितना भी हो, लेकिन प्राइस उतना मूवमेंट देगा नहीं। क्योंकि इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर का है, 2 लाख करोड़ के ऊपर का है मार्केट कैप। उसमें अगर सेल्स ग्रोथ मतलब 12% के ऊपर भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है नहीं। उसका हम लोग एक बार देखेंगे लास्ट में फंडामेंटली चेक करके, थोड़ा EPS वगैरह के हिसाब से। ठीक है, तो वो एक इशू है इसके पास। तो आज के डेट में अगर कभी किसी को एंट्री करना है इस प्राइस पॉइंट पे, तो सही रहेगा ना, उसका लिए भी हम लोग चेक करेंगे। अगर कोई आदमी देखिए, जो इसका जब इसका पूरा लोएस्ट पॉइंट चल रहा था, ऑलमोस्ट 120 के आसपास से जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसमें अगर कोई एंट्री किए भी हैं, तो पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, कि चलिए जिसको इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन अभी किसी को जो ट्रेडिंग करना है उनके लिए एक जो इन्वेस्टमेंट करना था ऑलमोस्ट 125 को उनके लिए सही था। क्योंकि अगर सेल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो वो लेवल चलिए ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से ठीक था। पर अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑलमोस्ट मुझे जैसा लग रहा कि बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा। बट ट्रेडिंग अगर करना है तो किसी को, तो 167 में अगर बाई करते हैं उसके ऊपर, तो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में तो 184 10% तक का टारगेट दिख रहा है।
और उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर सेल्स वगैरह बढ़ेगा, मार्जिन वगैरह इम्प्रूवमेंट होगा, तो चांसेस है कि वहाँ से 10-20% और ऊपर जाने का चांसेस है। पर कितना देर तक ये रुकेगा, उसके लिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखिए, जो टाटा स्टील का अभी करंट ईपीएस है वो ऑलमोस्ट 3.63 है, और हम सेल्स जैसे कि ले रहे हैं कि चलिए चाइना जब प्रोडक्शन घटा रहा है उसके कारण हमें 3% एक्स्ट्रा सेल्स जोड़ के फिर भी ये कर रहा हूँ कि 12% ही हो जाएगा जी, ठीक है। और इसका एवरेज पी 25 का मैं लेके आया। फिर भी इसका देखिए कि इसका स्ट्राइकर प्राइस कितना निकल का, जो आज का करंट प्राइस होना चाहिए जो डिस्काउंट का, वो ऑलमोस्ट अगर वेरिएबल में भी लेंगे, चलिए थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम लेके भी चलते हैं तो 10% का डिस्काउंट लेके ऑलमोस्ट 109 का है, और हम करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 168 का। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अगर देखेंगे फिर भी ऑलमोस्ट यहाँ से 60% का यहाँ से अपसाइड में अभी करंट प्राइस ट्रेड करा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे तो ऑलमोस्ट 200% तक का है, ठीक है। तो काफ़ी अबव है। अगर कुछ भी मतलब गलत होता है, चाइना कल के डेट में अगर फिर से बोले कि नहीं हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर क्या है कि हो सकता है स्टॉक प्राइस सस्टेन करने का कैपेसिटी नहीं रखता है। और अगर आप मान लीजिए कि चलिए अब हम तो कंजर्वेटिव होकर 25 का पी लेके चल रहे थे फ्यूचर पी, लेकिन अगर मान लीजिए फ्यूचर पी अब 40 लेके चल रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम ने कुछ ज़्यादा ही देना है। साइक्लिकल कंपनी में 40 पी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 40 पी अगर दे रहे हैं तब चलिए ठीक है कि आप 174 का आपका स्ट्राइकर प्राइस निकल रहा है, तो चलिए अभी करंट प्राइस के आसपास है। तो अगर ये पी मेंटेन रहेगा तब तो सही है, लेकिन इतना प्रीमियम देना लॉन्ग टर्म में, वो भी 10 साल का पीरियड में, थोड़ा डाउट रहता है। तो थोड़ा कंजर्वेटिव ही ज़्यादा ये होना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा इशू है, बट अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के लिए एक मतलब अच्छा पॉइंट बना हुआ है। अगर 67 के ऊपर सस्टेन करता है, ऑलमोस्ट 185-200 तक का ये टारगेट दिख रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर मेरा एनालिसिस थोड़ा भी अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।